चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये कोर्स न्यू है जो रिसेंटली 9th क्लास का चेंज हुआ है। मैथ्स का सारी बुक्स ही चेंज हुए हैं। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक्सप्रेस फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई क्यू। बुक वाला कह रहा है कि जो आपको ये क्वेश्चन गिवन है, जहाँ पे मैंने पार्ट 1 लिख के रखा हुआ है, इसको आप एक रैशनल नंबर की तरह ज़ाहिर करें, यानी वो ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में आए। अब अगर देसी ज़ुबान में समझे, इसका मतलब ये है कि ऐसा आंसर निकालें, इसको हल करके कुछ ऐसा आंसर निकालें कि बटे की शक्ल में आपके पास वैल्यू आए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन क्या किया गया है कि p और q क्या इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स नंबर्स को कहते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं बच्चों और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ये बस एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है, इसकी डेप्थ में आपको जानने की जरूरत नहीं है। एंड q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। एक ऑब्वियस सी बात है कि बटे के नीचे जब चीज़ ज़ीरो हो, बटे में डिनोमिनेटर में जब आपके पास ज़ीरो आ जाए तो वो आपके पास इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, वो फिर सॉल्व होने के काबिल नहीं रहता। ठीक है, तो इसको यही कहा जा रहा है कि p और q इंटीजर्स हैं, उर्दू में कहते हैं सही आदाद हैं, यानी कि प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, वट एवर, और क्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने जिस बात पे फोकस करना है वो बात फोकस करने वाली ये है कि जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको आप एज अ रैशनल नंबर जाहिर करें, इसको ऐसे सॉल्व करें कि ये एज अ रैशनल नंबर है। अब देखिए 0.4 ऊपर बार है, ये बार किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है, ये बार ज़ाहिर कर रही है रिपीटेड वैल्यू को। ठीक है ना, ये बार किस चीज़ को ज़ाहिर कर रही है कि आप इसको सबसे पहले तो लेट करें ना, लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। अब ज़रा सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप बार हटाएं तो इस बार का मतलब ये है कि 4 बार 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 रिपीटेडली आ रहा है और ये कंटिन्यूस। ये डॉट्स मैंने क्यों डाले हैं, इन डॉट्स का मतलब ये है कि ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है और ये ला महदूद चलती जा रही है, 4 ही आ रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कहाँ रुकेगी, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है और ये वैल्यू बार बार आ रही है कौन सी वैल्यू, 4, तभी 4 के ऊपर बार लगाएगी। ये बात आपको समझ आ गई यहाँ तक। अच्छा, इसको अब ऐसे करें, क्वीन 1 का नाम दें। ठीक है ना, सेम इसी पैटर्न पे ओल्ड सिलेबस में भी क्वेश्चन थे, एनी हो सेकेंड चैप्टर में। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप ऐसे करें कि दोनों साइडों को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग क्या करना है आपने, दोनों साइडों को मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ठीक है, यानी 10 इंटू एक्स और 10 इंटू 0.4। ये देखें 3-4 दफ़ा लिख के और फिर ये कंटिन्यूस का साइन आपने हटाना नहीं है, ये लगाना है। ठीक है, 10x, और जब आप 10 को आपके पास कैलकुलेटर, ऑब्वियस सी बात सबके पास होगा मेरे बच्चे, निकालें और उस पर कैलकुलेशन करें। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखती हूँ, कैलकुलेटर निकालें, वहाँ पे 10 को 0.44 यानी कि कोई 4-5 वैल्यूज़ लेकर, अब आप ये सोच रहे हैं कि कैलकुलेटर पे आप इन डॉट्स का टाइप करेंगे। जस्ट आप कैलकुलेटर पे 10.0 और ये 4-5 मरतबा 4 ऐसे टाइप कर लें। ठीक है, और इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 4.444 और यहाँ पे ये कंटिन्यूस का साइन नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक जब आप पहले आपने x इसको लेट किया x के बराबर, उसको आपने क्वीन 1 का नाम दिया, फिर आपने 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो कुछ है इसको 2 का नाम दिया। ठीक है, ये बात समझ आ गई। आप सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2, इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है ना, 1 को 2 में से, यानी कि 2 में से 1 माइनस हो रही है तो बाई साइड्स जो लेफ्ट साइड्स हैं वो आपस में माइनस होंगी और जो राइट साइड्स हैं इसको आप ऐसे लिखें, कंटिन्यूस का साइन नहीं हटाना, 0.4444 कंटिन्यूस। ठीक है, 10x में से 1x माइनस हुआ बच्चों तो रह गया 9x, और इस तरह आप कैलकुलेटर पे 4.44 माइनस 0.44 कीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करें, इसको आपने क्यों महदूद कर दिया, क्योंकि अब हम इसको माइनस कर चुके हैं तो कंटिन्यूस साइन, ये वाले जो डॉट्स हैं लगाने का फायदा नहीं। यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर दें और अब x की वैल्यू निकालें। x के साथ क्या चीज़ एक्स्ट्रा है, 9 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड में मूव कराएंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में रकम टर्म कहाँ आती है, डिनोमिनेटर के नीचे।
डिनोमिनेटर में आती है, बटे के नीचे आती है। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 4/9। अब देखिए क्या तल्लक है कि x की वैल्यू निकाली। आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए इसको आप p/q की फॉर्म में शो करें। तो आप देखें आपके पास ये चीज़ p/q की फॉर्म में शो हो गई ना, इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होपफुली ये आपको समझ आएगा। पार्ट 2 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट 2 में क्या है, 0.37 बार, बल्कि एक सिंगल बार लगाते हैं। अब सिंगल बार क्या मतलब है, उसके करने से पहले लेट करते हैं इसको, x बराबर है 0.37 बार। अब 0.37 बार का मतलब है कि 373737 रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है और ये सिलसिला चलता जा रहा है। आपने डॉट्स डाले जो कि ज़ाहिर करते हैं कि ये कंटिन्यूस साइन है, कोई इन वन का इसको नाम दे। और जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन किया इसको क्या करेंगे। अब देखिए एक चीज़ और देखिए, मल्टीप्लाई मैं आपको यहाँ लिख के समझाती हूँ कि जो मैं लिखने जा रही हूँ उसकी रीज़न क्या है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। 100 क्यों कहा, आप देखें 0.4 को देखें। अगर बखूबी आप इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि जो पॉइंट है ख़त्म करने का तरीका क्या होता है कि पॉइंट को ख़त्म करते हैं और उसके बिल्कुल नीचे 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट होते हैं उतने नीचे 0 लगाते हैं। अब ऊपर एक ही डिजिट था तो नीचे एक 0 लगा। देखिए इसलिए इस रकम को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया, 10 के साथ। नो कम टू दिस पॉइंट कि 0.37 अगर इसका मैं इशारिया पॉइंट ख़त्म करूँ 1 आएगा, आगे 2 डिजिट हैं, 2 0 आएंगी। ठीक है, तो आपको इसको किस साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 के साथ। 100x इज इक्वल टू 100 इंटू ब्रैकेट में लिखिए 0.373737 कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये कैसे आएगा जी, ये आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, क्योंकि आपको अलाउ होता है, इसमें कोई इशू नहीं है। मोबाइल का है कैलकुलेटर या नॉर्मल है साइंटिफिक है तो आप कर सकते हैं। ये आएगा 37.373737 कंटिन्यूस। ये बात समझ आ गई आपको, दोनों बात समझ आ गई ना कि आपने 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया है और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। सेम ऊपर एक क्वेश्चन अंदर आपने इसको पेन नंबर 2 का नाम दिया। अब आप क्या करें, अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को 2 में से। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2, फ्राम के बाद जो लिखी जाती है वो पहले आती है लेफ्ट साइडें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 कंटिन्यूस माइनस इसके ब्रैकेट में लिखी 0.373737 कंटिन्यूस। ठीक है, 100x माइनस x बच्चे को आएगा 99x। ये आ गया 99x और इस तरह आप जब इसको माइनस करेंगे बच्चे तो ये आपके पास आ जाएगा 37। ठीक है, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। अगेन जो डॉट्स के निशान है वो महदूद हो गए हैं, अब यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। x इक्वल टू 37/99 और ये सॉल्व भी नहीं हो सकता फर्दर के कैंसिलेशन हो जाए, कुछ कट जाए ऊपर नीचे, तो आपके पास ये p/q की फॉर्म में आंसर आ गया। आई होप ये आपको चीज़ समझ आई होगी। पार्ट नंबर 3 देखिए जी, 0.21 बार। सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.21 बार और फिर इसकी बार को हटाएंगे। अब 2 और 1 दोनों की बार है तो 2 1 2 1 2 1 2 1 कंटिन्यूस। ठीक है, साथ इसको नाम दे देंगे ये नंबर 1 का। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है और आप सोचें कि इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 10 के साथ, 100 के साथ। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 100, क्यों, 2 डिजिट्स है ना तो 100 आएगा ना। अगर आप पॉइंट खत्म करते हैं तो ये आएगा 100x इंटू इज इक्वल टू 100 इंटू 0.212121 कंटिन्यूस, तो 100x और ये मल्टीप्लाई के बच्चे आ जाएगा 21.212121 कंटिन्यूस। इसको नाम दे देंगे 2 का। सेम वैसे ही करना जैसे हम ऊपर करते आए हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्राम 2। इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को आपने माइनस करना है, 1 फ्राम 2, तो 2 में से माइनस करना है तो 100x माइनस x इज इक्वल टू
21.21.21 कंटिन्यूस माइनस 0.212121 कंटिन्यूस। ठीक है, अब आपके पास 100x में से x माइनस किए बच्चे तो क्या आ जाता है आपके पास 99x आ जाते हैं, और यहाँ से ये माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब आपने x को इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकाली जाए उसके साथ से एक्स्ट्रा चीज़ें एक्स्ट्रा टर्म्स डिजिट्स हटा देते हैं। साथ क्या एक्स्ट्रा x के 99 क्या और इसके साथ मल्टीप्लाई, इस साइड मूव करेंगे क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में टर्म कहाँ आती है डिनोमिनेटर में बटे के नीचे। अब देखिए p/q की फॉर्म में आ गया, होपफुली ये आपको समझ आएगा। ये बच्चे हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, इसके 3 ही पार्ट से। तो अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब।